नमस्कार, मैं आशीष। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ निरुत्पल मृणाल जी की लिखी पुस्तक अवगढ़ की। वैसे तो लेखक ने इसे उपन्यास कहा है, पर अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं इसे आंचलिक उपन्यास कहूँगा। और यह बात असंभव ही नहीं होगी, क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि का जो प्रयोग इस उपन्यास में हुआ है उसे साफ जाहिर होता है कि इसे एक आंचलिक उपन्यास कहा जा सकता है। हिंदी युग में से प्रकाशित निरुत्पल मृणाल जी का यह उपन्यास कितना क्रांतिकारी है, इसका अनुमान आप उनके द्वारा प्रथम पेज पर लिखित उनकी इन 4 लाइनों से लगा सकते हैं, जो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। मैंने कोई उपन्यास नहीं लिखा है, मैंने अपने मारे जाने की ज़मानत लिखी है। आप चाहे किसी भी धारा के हों, किसी भी बात के वादी हों, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति के हों, मैं जानता हूँ आप मुझे छोड़ेंगे नहीं, और मैंने भी पूरी कोशिश की है किसी को न छोड़ूं। धन्यवाद। आप इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप पूरी उपन्यास को अगर पढ़ेंगे तो कितना आनंद आने वाला है और कितना क्रांतिकारी आपको लगने वाला है। और बात इस उपन्यास की करूं तो इसमें एक युवक है जिसका नाम बिरंची दास है। उसी को केंद्र में रखकर उपन्यास गढ़ा गया है। बिरंची दास एक मस्त मौला मनमौजी ग्रामीण समाज की बुराइयों से लैस युवक है। हमेशा अपने मन की करता रहता है, किसी के भी साथ लोहा लेने को एकदम तैयार ही बैठा रहता है और सही मायने में देखें तो अवगढ़ का मतलब भी यही होता है, मस्त मनमौजी। और बिरंची दास को एक अवगढ़ के रूप में दिखाया गया है इसमें। बिरंची अपने अवघड़त्व के कारण ही उपन्यास के अंत में अपने अंत तक पहुंच जाता है और जाते जाते पाठक के मस्तिष्क में अपनी एक गहरी छाप छोड़ जाता है। इस उपन्यास में एक अवगढ़ के आरंभ से अंत तक, इस उपन्यास के जैसे अवगढ़ के आरंभ से अंत तक इस बीच में जो परिस्थितियां लेखक ने उत्पन्न की हैं, उस परिस्थितियों में गांधीवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, दलित विमर्श, दलितों के शोषण, दलित शोषण को उभारा। साथ ही साथ राजनीतिक पर जो व्यंग कसा है ना, वो अन्य किसी उपन्यास में मैंने तो नहीं पढ़ा अभी तक। निरुत्पल मृणाल के लिखी एक पुस्तक उपन्यास का डार्क हार्ट्स भी मैंने पढ़ी, पर उससे कहीं ज़्यादा प्रभावी मुझे अवगढ़ लगी। समकालीन भारत के ग्रामीण समाज के मनोविज्ञान और यथार्थवाद का जो प्रयोग इस पुस्तक में हुआ है, कहीं और मिलना दुर्लभ ही हो। ये पुस्तक अपने आप में एक क्रांतिकारी है। और जो किस तरह से राजनीतिक परिस्थितियाँ इस तरह से पैदा होती हैं कि एक अच्छे भले इंसान को अपने जान से हाथ धोना पड़ता है, इसका प्रयोग इसमें काफ़ी खूब अच्छे तरीके से किया गया है। राजनीति पर जो व्यंग इसमें किया गया है, इसे पढ़कर आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगने वाला, बहुत ही आनंद आने वाला है और एक ऐसी गहरी छाप छोड़ेगी ये पुस्तक कि आप इसे पढ़ने के बाद बिल्कुल वैसे नहीं रह जाएंगे जैसे इसके पहले थे। और सही मायने में हिंदी साहित्य का अर्थ यही है कि किसी पुस्तक को पढ़ लेने के बाद आप बिल्कुल वैसे न रह जाएं जैसे पहले थे। इस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते एक समय तो आपको ऐसा आएगा कि आप ना तो हंस सकेंगे अच्छी तरह से और ना ही रो सकेंगे, आपकी आंखों से आंसू भी नहीं गिरेंगे, पर आप खुश भी नहीं होंगे। ऐसी पुस्तक छाप छोड़ेगी। और अंत में इसका सार यही है कि इस पुस्तक को आप एक बार ज़रूर, जब भी टाइम मिले, जब भी जहाँ भी, ज़रूर पढ़ें। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, बहुत ही अच्छा लगने वाला है आपको।